मैंने आज का शीर्षक दिया है इन दिस सॉरो फिल्ड वर्ल्ड, दुनिया, इस दुख भरी दुनिया में, रिजॉइस टुडे इन द फेथ। आज परमेश्वर के राज की महिमा पाने के विश्वास में आनंद मनाएं। दुख भरा संसार है, चारों तरफ पीड़ाएं हैं। आप जिस घर से निकल के आ रहे हैं, आप जिन परिस्थितियों में निकल के आ रहे हैं, आप जिस मार्ग से निकल के आ रहे हैं, ये बड़े कष्ट से भरे हुए हैं, दुख से भरे हुए हैं, पीड़ा देने वाले हैं। बताइए, घर से निकलते हैं, घर की दहशत सताती है, हम घर छोड़ के आए हैं, पता नहीं लौट के ऐसे हालात में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब हम रोड पर चलते हैं तो पता नहीं इतना भयभीत रहते हैं, सलामती से पहुंच जाएं जहां पहुंच रहे हैं। एक दहशत है, एक भय है, भय का वातावरण है। खुदा के हवाले करते, खुदा बाप प्लीज संभाल लेना। गाड़ी चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, किनारे किनारे चल रहे हैं, फिर भी पता नहीं कौन टकरा जाए आगे, पता नहीं कौन किस बात को कह जाए। घरों में तकलीफ, मार्ग में तकलीफ, जहां जा रहे हैं वहां पे क्या होगा वहां का भी नहीं मालूम। दुख है, दुख है। नौकरी करने के लिए निकलते हैं, नौकरी में भी बड़ी मेहनत करी, नौकरी के लिए पढ़ाई लिखाई करी, इंटरव्यू दिया, लोग बड़ी जद्दोजहद करते हैं किसी एग्जाम को पास करने के लिए। लेकिन आपको पता है वहां पे भी जाकर बड़ी दुर्दशा का सामना करना पड़ता है। पता नहीं सीनियर क्या कह रहा है, उसका सीनियर उसको क्या कह रहा है। अगर कोई बिजनेस करते हैं, दुकान खोले बैठे हैं, तो भी आफत। ग्राहक पता नहीं क्या कह के चले जाए, कहो दुकानदार कुछ कह दे आपको, आप लेने गए सामान। तो हर जगह तकलीफ है, मुसीबतें हैं, परेशानी है, कहीं भी चैन आराम नहीं है। लेकिन परमेश्वर से प्यार करने वालों के लिए सुख भरा एक संदेश है, और जो यशायाह नबी की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के दूसरे पद के अंदर पाया जाता है, एक खुशी का, आनंद का। और यह आनंद ऐसा है कि जब हम इस दुनिया के अंदर, इस पीड़ा भरे संसार के अंदर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसमें भी खुदा हमको आनंद देना चाहता है। आज आप आनंद से प्रेज एंड वर्शिप कर रहे थे। ऐसा थोड़ी ना कि परेशानियां दुनिया की खत्म हो चुकी, मार्ग की खत्म हो गई, आपके परिवार की खत्म हो गई, अब जद्दोजहद नहीं रहेगी, अब हमें आराम से जीवन जीने को मिलेगा, नहीं। लेकिन फिर भी एक उम्मीद है, एक आशा है, जिस आशा में हम आज जिंदगी को गुजार रहे हैं। आप उसी आशा में आनंदित रहें। यह आयत कुछ कहती है, यशायाह नबी की पुस्तक दूसरा अध्याय दूसरा पद। यह एक ऐसी भविष्यवाणी है आपके लिए और हमारे लिए, याद रखिएगा। जिंदगी के अंदर यह ऐसी भविष्यवाणी है जो आनंद देती है, खुशी देती है, इत्मीनान देती है। यहां लिखा है अंत के दिनों में, एक भविष्यवाणी है हमारे और आपके लिए। और यह भविष्यवाणी अभी तक पूरी नहीं हुई है। भविष्यवाणी बहुत सी की गई और जो यीशु मसीह तक पूरी हो चुकी, लेकिन यह वाली भविष्यवाणी जो यशायाह नबी की पुस्तक में लिखी है और एक और जगह पे लिखी है, मीका की पुस्तक उसके चौथे अध्याय के दूसरे पद में, वहां पर दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? दोनों जगह पढ़कर देख सकते हैं। अंत के दिनों में ऐसा होगा, दिस इज अ कंफर्मेशन फ्रॉम गॉड। यह परमेश्वर की तरफ से सत्यापित है कि ऐसा होगा, है ना। इस दुनिया में और कुछ भी कंफर्म नहीं है, पता नहीं होगा नहीं होगा। लोग वायदा कर दें, वायदे से मुकर जाएं, ऐसा देंगे, बाइसिकल देंगे, नहीं दिया। लेकिन खुदा कह रहा है अंत के दिनों में ऐसा होगा। कहिए होगा, मेरी जिंदगी में होगा,
आपकी जिंदगी में होगा, ऐसा होगा। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत, यहोवा के भवन का पर्वत, यहोवा का भवन है और वो एक पर्वत पर, ऊंचाई पर विराजमान है। खुदावंद यीशु, ये लिटरली सही है, बिल्कुल जैसा लिखा है वैसा ही सही है। ऐसा नहीं कि इसका कुछ अर्थ निकाला जाए, लेकिन अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। यहोवा पर्वत पर विराजने वाला परमेश्वर है, ऊंचाई पर विराजने वाला परमेश्वर है। यहोवा अपनी जितने कार्य करता है वो कभी नीचाई पे नहीं करता, कभी नीचाई पे नहीं करता। ये परमेश्वर हमेशा ऊंचाई का परमेश्वर है, ऊंचाई का, कहिए ऊंचाई का। परमेश्वर ने जितनी भी बातचीतें की हैं, आप देखिएगा खुदा के कलाम में, जब परमेश्वर उतर के आता था तो कहां उतर के आता था? कहां पर? पहाड़ पर। कहां उतरता था? पहाड़ पर। परमेश्वर ने मूसा से बातचीत करी, कहां करी? पहाड़ पर। परमेश्वर ने मूसा को अहकाम दिए, 10 आज्ञाएं दी, कहां दी? पहाड़ पर। परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह के दिनों के अंदर मुलाकात करने के लिए आसमान से यीशु मसीह के लिए उतरता है और वहां पर मूसा और एलिया दिखाई पड़ते हैं उनको, तो कहां पे उतर के आया था? वो कहते हैं माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, ऐसा पहाड़ जहां पर खुदावंद का रूप बदल गया और ये 2 लोग वहां पर उतर के आए पहाड़ पर। और वहां पर एक बात परमेश्वर की तरफ से बोली गई और कहा गया, याद है किसी को क्या कहा गया था बोली में? बात, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये कहा गया था पहाड़ पर। यीशु मसीह जब चेलों से बातचीत करने जाया करते थे तो उनको पहाड़ पर ले जाया करते थे। आओ पहाड़ पर, ऊंचाई पर। हम भी जब बात करें खुदा से तो तमन्ना लगा के रखें, आइए ऊंचाई पर चलें, नीचाई पर नहीं। तो परमेश्वर कह रहा है इस कलाम के अंदर, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत, एक भवन है जो सुलेमान ने बनाया, वो भवन बर्बाद कर दिया गया और उसके बाद राजाओं की आज्ञा से दोबारा फिर वो भवन तामीर किया गया। आपको मालूम है वो भवन कहां था? वो भवन इज़राइल देश के अंदर सयोन पर्वत पर था, सयोन पर्वत पर, माउंट जायन, वहां पर था और वहां बनाया गया। वो आज भी बर्बाद कर दिया गया है और उसकी एक दीवार है जिसे पश्चिमी दीवार करते हैं, वो उस जगह पर स्थित है और यहूदी लोग जाकर वहां पर प्रार्थना किया करते हैं। और परमेश्वर का वचन हमको इस बात के सिखाता है कि एक दिन आएगा जब परमेश्वर उसी पहाड़ पर जहां से वो ऊपर उठाया गया, चेलों को देखते देखते वो ऊपर चला गया, उसने कहा, फरिश्तों ने कहा, तुम क्या देख रहे हो? जब प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठाया गया, वही यीशु जो ऊपर उठाया गया है, इसी तरीके से तुम एक दिन उसको इस जगह पर उतरते हुए भी देखोगे। फिर आएगा परमेश्वर और उस जगह पर अपने भवन को स्थापित करेगा। फिर से वो भवन वहां पर तामीर किया जाएगा, जिसे हम नया यरूशलेम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? नया यरूशलेम, माउंट जायन के ऊपर नया यरूशलेम। यहां लिखा है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत, हिजकिय्याह नबी की पुस्तक उसका 43वां अध्याय और उसके 7वें पद में लिखा है इस पर्वत के बारे में। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, यहोवा की ये वाणी है, यह तो मेरे सिंहासन का स्थान
जिस पर्वत के बारे में चर्चा की जा रही है, उसके लिए परमेश्वर कह रहा है ये तो मेरे क्या है, सिंहासन का स्थान, सिंहासन का स्थान और मेरे पांव रखने की जगह है, जहां मैं इज़राइल के बीच सदा के लिए वास किए रहूंगा। भविष्य की बातों को बता रहा है और ये हमारे लिए आनंद का विषय है कि एक दिन आएगा जब परमेश्वर उस पर्वत पर विराजेगा और वो अपने भवन के माध्यम से उस जगह पर राज्य करेगा जहां मैं इज़राइल के सदा वास किए रहूंगा। और ना तो इज़राइल का घराना और ना उसके राजा अपने व्यभिचार से और अपने ऊंचे स्थानों में अपने राजाओं की लोथों के द्वारा मेरे पवित्र नाम फिर अशुद्ध करेंगे। ये वो जगह है जहां पर परमेश्वर दोबारा आने वाले हैं और ये अंत के दिनों में होगा और हमारे लिए और मसीही लोगों के लिए यही एक आनंद का विषय है। और ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है। मैंने लिखा है इस जगह पर, हियर द माउंटेन जेरूसलम इज रेफर्ड टू एज अ रियल फिजिकल विजिबल एंड सिविक किंगडम ऑफ हेवन ऑन द अर्थ। परमेश्वर अपने राज को इस दुनिया में स्थापित करेंगे और लिखा है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर, कहां पर, सब पहाड़ों पर, आज बड़े पहाड़ हैं, बड़े अपने आप को दमदार समझते हैं, लेकिन लिखा हुआ है अंत के दिनों में ऐसा होगा यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। सब पहाड़ों के ऊपर, कोई पहाड़ उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आपके परमेश्वर के विराजमान स्थल का मुकाबला कोई दूसरी दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। ये एक बहुत बड़ी आशा है, एक बहुत बड़ी उम्मीद है मसीही समाज के लिए। हम किसी काल्पनिक दुनिया के अंदर नहीं बल्कि एक वास्तविक दुनिया का इंतजार कर रहे हैं। सब पहाड़ों पर क्या किया जाएगा, दृढ़ किया जाएगा। और लिखा है और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। आज इस दुनिया में तुम्हें क्लेश होते हैं, दुख होते हैं, लिखा है खातिर जमा रखो मैंने सब चीजों पे ऊपर फतह को हासिल कर लिया है। मैंने लिखा है गॉड ऑलवेज हैज बीन अ माउंटेनियर, dwells on the mountain New Jerusalem. He uses mountain to do his all important work. वो दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। और आगे देखिए कितनी सुंदर बात लिखी है, और हर जाति के लोग, और हर जाति के लोग, हर जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे। एक समय आने वाला है जब खुदा आएगा, आखिरी तुरही फूकी जाएगी, अब परमेश्वर अपने पवित्र स्वर्गदूतों के साथ आएगा। लेकिन इससे पहले एक और बात सुंदर लिखी हुई है, और वो लिखा है प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय को निकालिए और इसको पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय और उसके पहले पद से पढ़िए इसको, क्या लिखा है। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इबलीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पर्वतों पे ऊंचा किया जाएगा। कैसे ऊंचा किया जाएगा, उसका प्रारंभ काम यह है, लिखा हुआ एक स्वर्गदूत को मैंने आसमान से उतरते हुए देखा। उसके पास एक कुंजी थी, एक बड़ी जंजीर थी, और लिखा है शैतान को उसने बांधा। और आगे क्या लिखा है, 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। आगे पढ़िए, हाँ 3रा पद, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया। आज ये शैतान
हम और आपको विभिन्न तरीके से परेशान करता है, हमको हमारी जिंदगी को दुखों में डालता है, लेकिन लिखा है उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वो थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। ऐसा लग रहा है फिर खोला जाएगा, फिर परेशान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसी में आगे पढ़ के देखिएगा, लिखा हुआ है खोला तो जाएगा और विभिन्न जातियों को जमा भी करेगा ताकि परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध छेड़े। लेकिन लिखा है स्वर्ग से एक आग उतरेगी और एक क्षण के अंदर उनको भस्म कर देगी। लिखा हुआ है जकरिया नबी की पुस्तक उसके 14वें अध्याय के 16वें पद को पढ़िए। जितने लोग यरूशलेम पे चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे सब लोग प्रतिवर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए फिर से यह रीत स्थापित की जाएगी। पुराने समय में परमेश्वर ने कहा था नहीं, झोपड़ियों का पर्व ना भूलना, क्योंकि तुम जिस मुल्क से निकल के आए हो 40 साल तक तुम झोपड़ियों में रहते रहे, इसलिए इसको मत भूलना। खुदा कह रहा तब वो लोग, जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वो झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे आगे। और पृथ्वी के कुलों में से हाँ ना जाएंगे, हाँ उनके यहां वर्षा ना होगी। आगे बढ़िए। हाँ मिस्र का कुल वहां ना आए, वही मरी ना पड़ेगी जिससे यहोवा झोपड़ियों का पर्व एक आनंद का पर्व उस समय हुआ करता था। और खुदा बाप मसीही लोगों को, खुदा अपने लोगों को कह रहा है तुम्हारे लिए आनंद बाकी है और तुमको वो आनंद के अंदर प्रवेश कराएगा। फिर से आए यशाया नबी की पुस्तक के अंदर 2 अध्याय के 3 पद में, और यहां पे लिखा है और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, बहुत देशों के लोग, सारी दुनिया के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। मैं सोच रहा था, मैंने कहा ये वाली बात जो लिखी हुई है ये बिल्कुल हकीकत है जो आने वाले समय में होगी। इज़राइल देश की जो परिस्थिति है उसके ठीक नीचे मिस्र देश पाया जाता है और उसके ठीक ऊपर आने वाले समय में असीरिया पाया जाएगा। अभी नहीं है लेकिन वहां पर असीरिया पाया जाएगा। परमेश्वर एक पथ को तैयार करेगा जो मिस्र से लेकर फिलिस्तीन होते हुए जायन पर्वत पर और उसके बाद असीरिया तक जाएगा। और लिखा हुआ है लोग उसके ऊपर चला करेंगे और परमेश्वर के भवन से आज्ञाएं निकलेंगी और हम उसका पालन करेंगे। लिखा है और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं और वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सयोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। और आखिरी चीज इसी के 4 पद में लिखी हुई है, वो जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को निपटाएगा। वो जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों का झगड़ों को निपटाएगा और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हसिया बनाएंगे। आगे आने वाले समय में युद्ध नहीं होंगे, कोई भी वॉर नहीं होगी।
इस दुनिया में आजकल रहते हुए मसीही लोग सताए जाते हैं, परेशानी की हालत में हैं, लेकिन हम सब के लिए की उम्मीद है कि अंत के दिनों में एक समय आने वाला है जब परमेश्वर अपने संपूर्ण राज को व्यक्तिगत तौर पर लिटरली स्थापित करेगा और हम उस जगह पर रहने का शर्फ हासिल करने पाएंगे। खुदा आपको बहुत बरकत दे।